Hello everyone, myself Dr. Mahavir Prasad Sahu, Assistant Professor Sanskrit, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बारा। आज हमारे अध्ययन का विषय है छंद। हमने विगत कक्षा में भी छंद के विषय में सामान्य जानकारी प्राप्त की थी। आज उसी क्रम में हम छंद में वर्णों को लघु व गुरु करने के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। वर्णों के लघु और गुरु करने से पूर्व एक बार हम सिंहावलोकन करेंगे पूर्व में पढ़े हुए विषय का। मैंने पहले भी कहा है कि छादनात् इति छंद अर्थात छंद शब्द छाद धातु से निष्पन्न है। छंद मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। छंद के विषय में प्रमुख ध्यान देने योग्य बातें हैं चरण या पंक्ति, यति और गण। गण के विषय में मैंने कहा है कि तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं। प्रत्येक छंद में चार पंक्ति होती है और जहाँ पर अधिक वर्ण वाले छंदों में जहाँ पर थोड़ा सा विराम लिया जाता है उसे यति कहते हैं। गण का सूत्र है य माता राजभान सलगा, अर्थात छंद शास्त्र में 8 गण माने गए हैं। यह गण क्रम से निम्न प्रकार हैं: यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण व सगण। इसी क्रम में आज हम वर्ण के विषय में अध्ययन करेंगे। छंद शास्त्र में दो प्रकार के वर्ण माने गए हैं, लघु वर्ण व गुरु वर्ण। लघु वर्ण को ऋस्व वर्ण भी कहते हैं और इसको चिन्हित करने के लिए एक खड़ी रेखा का प्रयोग किया जाता है, जबकि गुरु वर्ण को दीर्घ वर्ण भी कहते हैं और इसको चिन्हित करने के लिए अंग्रेजी की एस अक्षर के समान चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि छंद शास्त्र में आधे वर्ण को नहीं गिना जाता है। छंद की परिभाषा है यद अक्षर परिमाणकम तत्छंद, अर्थात जहाँ पर अक्षर या वर्ण की गणना की जाती है उसे छंद कहते हैं। लेकिन यह एक विशेष बात है कि आधे वर्ण को छंद में नहीं गिना जाता है। अब हम छंद में वर्णों के लघु व गुरु करने के नियम के विषय में अध्ययन करेंगे। नियम 1, ऋस्व स्वर से युक्त वर्ण हमेशा लघु होता है। प्रश्न उठता है ऋस्व स्वर कौन कौन से हैं? तो अ, छोटा ई, छोटा उ, छोटा री और री, ये 5 स्वर ऋस्व माने गए हैं और इनसे युक्त वर्ण को हमेशा लघु किया जाता है। जैसे क, छोटा की, छोटा कु, छोटा री और लिरी, यह पांचों वर्ण लघु माने गए हैं। नियम 2, दीर्घ वर्ण से युक्त, जैसे आ, बड़ा ई, बड़ा उ, बड़ा री, ए, ऐ, ओ और औ, ये 8 स्वर से युक्त वर्ण को दीर्घ माना गया है। जैसे का, बड़ा की, बड़ा कु, क्री, के, कई, कौ, कौ, ये 8 स्वरों से युक्त कोई सा भी व्यंजन हो वो हमेशा दीर्घ माना गया है। नियम 3, आधे व्यंजन से पूर्व वाला वर्ण हमेशा गुरु कहलाता है। आधे व्यंजन से पूर्व वाला वर्ण हमेशा गुरु कहलाता है। मैंने पहले भी कहा है कि छंद शास्त्र में आधे वर्ण की गणना नहीं की जाती है, तो आधा वर्ण पहले वाले वर्ण के साथ गिना जाएगा और वो हमेशा गुरु होगा। नियम 4, संयुक्ताक्षर से पूर्व का वर्ण हमेशा गुरु होता है। संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं? प्रश्न यह उठता है। तो क्ष, त्रय, ज्ञ, ध्य और ज्ञ, ये 5 वर्ण संयुक्ताक्षर माने गए हैं और इनसे पहले वाला वर्ण हमेशा गुरु होगा, चाहे वो लघु हो
या दीर्घ, उसे हमेशा दीर्घ वर्ण या गुरु वर्ण माना जाएगा। नियम 5, अनुस्वार से युक्त वर्ण हमेशा गुरु होता है। अनुस्वार युक्त वर्ण हमेशा गुरु होता है। जैसे संजय, संजय में स के ऊपर अनुस्वार है, वैसे स लघु है लेकिन अनुस्वार लगने से उसे हम गुरु मानेंगे। नियम 6, विसर्ग से युक्त वर्ण हमेशा गुरु होता है। विसर्ग जहां भी लगेगा उससे पहले वाला वर्ण हमेशा गुरु माना जाएगा। जैसे राम, राम में र में आ की मात्रा है तो वो गुरु है, किंतु म में अ है तो वह लघु है, पर बाद में विसर्ग होने से म को भी गुरु मान लिया जाएगा, गुरु वर्ण होगा। नियम 7, छंद के चरण का अंतिम वर्ण, छंद के चरण या पंक्ति का अंतिम वर्ण, मैंने पहले भी कहा है कि छंद में 4 पंक्तियां होती है, तो छंद के चरणों के अंतिम वर्ण आवश्यकता अनुसार लघु का गुरु हो जाता है, गुरु का लघु हो जाता है। अतः छंद के अंतिम वर्ण को आवश्यकता अनुसार हम लघु गुरु कर सकते हैं। कहा भी गया है कि माशम मसम कुर्यात छंदो भंग न करणीयम, भले ही मास को मश कर दो किंतु छंद को भंग मत करो। ठीक है। छंद को लघु गुरु करने के विषय में एक संस्कृत में एक अनुष्टुप छंद में एक पद्य है जो मैं बताता हूँ आपको। संयुक्ताध्यम दीर्घम सानुस्वारम विसर्ग संविफ्रणम विज्ञेयम अक्षरम गुरु पादांत स्थम विकल्पेन, अर्थात संयुक्ताक्षर से पूर्व वाला वर्ण दीर्घ माना जाएगा, अनुस्वार से युक्त वर्ण दीर्घ माना जाएगा, विसर्ग से युक्त वर्ण दीर्घ माना जाएगा और पाद के अंत में स्थित लघु वर्ण भी आवश्यकता अनुसार गुरु माना जाएगा। यह छंद शास्त्र के लघु और गुरु करने के सामान्य नियम हैं। अब हम अगली कक्षा में मात्रिक छंद के विषय में अध्ययन करेंगे। जो आर्या छंद है वह एकमात्र मात्रिक छंद हमारे पाठ्यक्रम में दिया गया है। तो आज तक बच्चों इतना ही। ओके, बाय।